बिहार सरकार के कारण बिहार पुलिस की बढ़ सकती है मुश्किल। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि दिन था 13 जुलाई, जब विधानसभा घेराव करने के लिए बीजेपी के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता सड़क पर आ गए थे। जहां एक तरफ बीजेपी विधानसभा घेराव को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से प्रशासन को ये साफ आदेश दे दिया गया था उन पर लाठी चार्ज करने का। जहां एक तरफ प्रशासन का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके ऊपर मिर्ची फेंका गया, पथराव किया गया, अपनी सुरक्षा के कारण उन्होंने लाठी चार्ज की है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक नेता विजय सिंह की इस घटना में मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भी लाठीचार्ज हुई है। लाठीचार्ज को लेकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लोकसभा में आवाज उठाया, तो लोकसभा के स्पीकर ने साफ साफ कहा है कि प्रशासन ने कानून का उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन किया है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर 13 जुलाई को हुए लाठीचार्ज का मामला लोकसभा पहुंच गया है। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लोकसभा स्पीकर को विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब बिहार पुलिस की मुश्किल बढ़ सकती है। सांसद सिग्रीवाल ने बताया कि हमें विशेष अधिकार हनन का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष और विशेष अधिकार समिति को दे दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अपने पत्र में सिग्रीवाल ने उस दिन की घटना की पूरी जानकारी दी है। विशेष अधिकार हनन मामले में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने जवाब मांगा जाएगा। स्पष्टीकरण के जवाब जानने के बाद सांसद सिग्रीवाल से उनका विचार मांगा जाएगा। सिग्रीवाल अगर जवाब से संतुष्ट होंगे तो मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन वे जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर उनसे बिंदुवार आपत्तियों ली जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद फिर लोकसभा स्पीकर द्वारा संबंधित अधिकारी के पास शो कॉज भेजा जाएगा। अधिकारियों की ओर से बचाव में दिए बयान से सांसद संतुष्ट नहीं होंगे तो मामला लोकसभा के विशेष अधिकार हनन समिति के पास भेजा जाएगा। तब दोनों पक्षों से जवाब तलब किया जाएगा। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि 13 जुलाई को भाजपा की ओर से बिहार सरकार के जन विरोधी कार्यकलापों के विरुद्ध पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक शांतिपूर्वक मार्च निकाला गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने गांधी मैदान पहुंचे थे। गांधी मैदान में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ बीजेपी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पूर्व मंत्री उपस्थित थे। सभा स्थल से बिहार विधानसभा तक मार्च निकालने की अनुमति ली गई थी। इसकी जानकारी मुख्य सचिव और डीजीपी को भी भेज दी गई थी। मैं अनुशासित और शांतिपूर्वक ढंग से निर्धारित रूट पर धीरे धीरे अपने कार्यकर्ताओं को और सुरक्षा कर्मियों के साथ गांधी मैदान से जेपी गोलंबर, एसपी वर्मा मोड़ होते हुए डाक बंगला चौराहा होते हुए बिहार विधानसभा तक जा रहा था। डाक बंगला चौराहा पहुंचते ही वहां उपस्थित दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के सामने ही पुलिस जवान ने जान से मारने और अपंग बनाने की नीयत से मेरे सिर से लेकर मेरे पूरे शरीर पर लाठियों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मेरे साथ जो कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने चिल्ला कर कहा कि सांसद है, फिर भी मुझे पर लाठी का प्रहार किया गया। मैं वहां से किसी तरह बचकर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ सड़क की दूसरी तरफ आ गया। डाक बंगला चौराहा के पश्चिमी उत्तरी सड़क के किनारे अपने कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों के साथ खड़ा था। इसी दौरान पटना के वरीय पदाधिकारी के आदेश पर पुलिस कर्मियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और लाठी बरसाने लगी। इस घटना में मेरे सिर, दोनों हाथ, कंधा, पीठ और पैर पर गंभीर चोट लगी है। इसके बाद कार्यकर्ता रमाशंकर मिश्र, बंटी ओझा, नीरज कुमार, शिवाजी सिंह और अन्य को आईजीआईएमएस अस्पताल पहुंचा गया, जहां मेरा इलाज चला। तो जहां एक तरफ विधानसभा घेराव के दौरान सांसद सिग्रीवाल के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज करने के बाद उन्होंने ये बातें लोकसभा में उठाई। लोकसभा में स्पीकर ने साफ साफ कहा है कि अगर सिग्रीवाल को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो फिर बिहार पुलिस जो है उसकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।